ये सवाल यूपीएससी सीसेट का सवाल मैंने एज इट इज उठाया है। अगर आप में से कोई भी माई का लाल इस सवाल का उत्तर बता देता है, यूपीएससी सीसेट आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों के सॉल्यूशन देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आज जाके देख लेना 2023 में। ऐसे डालना गूगल पे, यूट्यूब पे कि यूपीएससी सीसेट 2023 के सवाल, फिर इस सवाल को देखना और करते रह जाना। बस यही तो रह गया करना। आप बताओ जरा करके उत्तर इसका फटाफट से। 8 सवाल और रह गए, जल्दी से खत्म करेंगे। आप जो ये मुझे दिखाते रहते हैं ना, वहां पे ये चीज मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। इस चीज के लिए मैंने 100 बार मना किया टीम को, 100 से भी ज्यादा बार, बट आपने नहीं माना कभी। देखो भाई, ऐसा लगता है एसएससी का शिक्षक होना कि वो सफर है जिसमें पाँव नहीं दिल दुखता, चाहे वो बच्चे हों चाहे टीचर हो। हम लोग आप एक ऐसे सफर में हैं जहां चल रहे हैं तो पाँव नहीं दिल दुख रहा है, और दिल बेचारा माफ करना भी जानता है, बट क्या करें, भूलने की आदत नहीं है। हम सब के साथ यही दिक्कत है कि हम लोग भूल नहीं पाते। मूव ऑन हमारे लिए मुश्किल है, चाहे वो कोई भी जख्म हो, छोटा बड़ा। तो वो बात याद आती है कि कितना भी ठीक करूं जिंदगी को, फिर भी कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है, सबके साथ है। फिर देखिए आपने वो किया तो ये बंद कर दिया, एक समस्या थोड़ी है कोई। चले मैं ये सवाल बता रहा हूं पलाश भाई, मैं ये कह रहा था इसमें बहुत सारे लोग ना इसके पीछे पागल हैं कि एबीसी कैसे निकलेगा, डीईएफ कैसे निकलेगा, वो इसी में पागल है, जबकि नहीं होना था। कैसे बताता? ये बात तय है कि जब सी और एफ को जोड़ा गया होगा तो यहां अगर 1 आया है, इसका मतलब 11 आया होगा। आप बताओ, तभी तो कैरी गया होगा, तभी ये 4 अंकों का हुआ है। अगर मैंने, क्योंकि सारी संख्याएं, कोई भी शून्य नहीं है संख्या, कोई भी संख्या शून्य नहीं है। अगर वो शून्य नहीं है और 2 अंकों का जोड़ 18 से बड़ा नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि जब इसने सी और एफ को जोड़ा होगा तो 11 आया होगा। तो मैंने कहा यहां से सी हटाओ, यहां से एफ हटाओ, 11 लिख दो, आया होगा पक्का 11। अच्छा आप बताओ, अगर यहां फिर 1 है तो जब मैंने बी और ई को जोड़ा होगा तो 10 आया होगा और कैरी लग के 1 हो गया होगा। मानते हुए नहीं? जब मैंने बी को और ई को जोड़ा होगा, ये 11 था, ये 10 आया होगा और 10 और 1 11, फिर 1 आ गया होगा। ऐसे जब मैंने ए को और डी को जोड़ा होगा तब भी 10 आया होगा और फिर 1 हो गया होगा। मानते हो? तो मैं एग्जैक्ट अंक क्यों निकालूं? आपने अगर कभी भी ऐसा सवाल किया है तो इससे बेहतरीन तरीका नहीं देखा होगा। अगर मैंने ए और डी का जोड़ निकाल दिया, ये 11 आ गया। अब अगर मैं बी और ई बता रहा हूं कितना आ रहा है 10, और मैं ए और डी बता रहा हूं 10, तो मैं सबका जोड़ कह सकता हूं 31। इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। आप समझ पाए मैंने कैसे किया?